सैंडविच जनरेशन, ये वो जनरेशन है जिसको पिछली पीढ़ी लापरवाह और निकम्मा बोलती है और आने वाली पीढ़ी बोरिंग। ये है इंडिया की सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी, सबसे ज्यादा मेहनती और सबसे गरीब जनरेशन। मैं बात कर रहा हूं मिलेनियल्स की, यानी वो लोग 81 से लेके 1996 के बीच में पैदा हुए हैं, यानी आज 2026 में जिनकी उम्र 30 से 45 वर्ष के बीच में। इसमें बात इनसे पहले वाले जनरेशन की भी होगी और इनके बाद वाली की भी, और हम देखेंगे इन तीनों जनरेशन में बेसिक डिफरेंस क्या है। और ये मिडिल वाली जनरेशन सबसे ज्यादा दुखी, सबसे ज्यादा स्ट्रेस्ड, सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड और सबसे ज्यादा गरीब क्यों है। ये वीडियो आपको सोचने को भी मजबूर कर देगी, आपको एक दिलासा भी देगी और आपको अपनी जिंदगी को एक नए नजरिए से देखने पे मजबूर कर देगी। और हम सिर्फ प्रॉब्लम पे बात नहीं करेंगे, हम 10 सॉल्यूशन भी आपको देंगे जिससे आप इस स्थिति से निकल सकते हैं। ये वीडियो तीनों जनरेशन के लिए है, मिलेनियम के लिए भी, उनके पिता के लिए भी और जेन जी के लिए भी। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको ये वीडियो सोचने पे मजबूर करे और आपको अपने से रिलेटेबल लगे और अंदर से एक झटका दे दे, तो इसको फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में और अपने दोस्तों के बीच में जरूर दीजिए। जनता जनार्दन की जय बोलते हैं और करते हैं वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले इंडियन मिलेनियल की लाइफ को समझते हैं, और मेरी उम्र भी लगभग 37 है, तो मैं भी मिलेनियल में आता हूं, तो मैं आपको मेरे नजरिए से बताता हूं। जब हम छोटे थे, हमारे पेरेंट्स ने हमको प्रॉमिस किया कि अरे सुनो, देखो ये मौज मस्ती छोड़ दो, मन लगा के पढ़ाई करो और एक बार नौकरी पकड़ लो, लाइफ तुम्हारी सेट है। एक बड़ा अच्छा डायलॉग चला करता था, 10 साल की सजा है फिर जिंदगी भर का मजा है, या 10 साल मजा है फिर जिंदगी भर की सजा है। हमने उनकी बात मान ली साहब, हमने मजे छोड़ दिए, मन लगा के पढ़ाई करी, और वैसे ज्यादा ऑप्शन भी नहीं था। ये वो दौर था जहाँ पे पेरेंट्स की बात माननी ही होती थी। खैर, हमने पढ़े, हम अच्छी पढ़ाई की, कॉलेज क्रैक किया, इंटरव्यू क्रैक किया, अच्छी नौकरी ले ली, लेकिन जो लाइफ सेट होनी थी वो लाइफ सेट ही नहीं हो रही। नौकरी करने के लिए घर से दूर आ गए, 1,00,000-1,50,000 का पैकेज भी ले लिया, लेकिन अभी भी सेविंग ही नहीं हो पा रही। जिंदगी रेंट पे चल रही है, आधी से ज्यादा सैलरी EMI में जा रही है, और घर तो बस एक सपना ही रह गया। उधर हमारे पिताजी और जो हमारी फैमिली या जो उस वाला समाज है, हमारा पुरानी पीढ़ी वाले, वो सब लोग एक ही बात कहते हैं, यार कब तक रहोगे तुम किराए के मकान में, यार तुम फालतू के खर्चे बहुत करते हो, यार तुम लापरवाह बहुत हो, तुम सीरियस नहीं हो लाइफ में। देखो हमारी तो 10,000 की सैलरी थी, हमने देखो घर बना लिया, हमने तुमको पढ़ा लिखा दिया, हमने रिटायरमेंट की व्यवस्था कर ली, हमने मकान बना लिया, तुम इतनी लाख रुपए की सैलरी लेके कर क्या रहे हो? ऊपर से तुम फैमिली को टाइम नहीं देते, वीकेंड पे काम करते रहते हो, रात रात तक आते हो। ये कोई बात है? ये कोई जीवन है? कुल मिला के उनकी आंखों में हमको साफ दिखता है कि हमें लापरवाह और निकम्मा मानते हैं। अब पिछली वाली जनरेशन एक फैक्ट ये भूल जाती है कि उनके जमाने में अगर आपने एक नौकरी पकड़ ली तो लाइफ वास्तव में सेट हो जाती थी। उस समय टेक्नोलॉजियां बार बार नहीं बदलती थी, उस समय कंपनियां ले ऑफ नहीं करती थी, कोई ओवर टाइम के कॉन्सेप्ट नहीं थे, आदमी 5 बजे ऑफिस से निकल जाया करता था, और ये वर्क लाइफ बैलेंस तब कोई बात ही नहीं करता था, क्योंकि सबकी लाइफ में वर्क लाइफ बैलेंस था। अभी नहीं है, तभी तो इतनी बातें हो रही है। उस समय सैलरी कम थी, सही बात है, लेकिन भैया खर्चे भी कम थे। सैलरी के 3 से 5 गुना में घर मिल जाते थे, यानी अगर आपकी सालाना सैलरी 1 लाख है तो 4-5 लाख में आप जमीन खरीद सकते थे और धीरे धीरे मकान बना लेते। अब आज के जमाने में जिसकी 1 लाख की सैलरी है, वो सोचता है मैं तो होम लोन लूंगा, और अपनी आधी सैलरी भी होम लोन की EMI में लगाए तो 50,000 से ज्यादा EMI नहीं दे सकता। 50,000 की EMI पे कितना घर मिलेगा? 50 लाख का लोन मिलेगा। 50 लाख का लोन है, 10-20 लाख और मिला लेगा तो 70 लाख से ऊपर का घर वो खरीद नहीं सकता। अब भैया जो 1 लाख रुपए कमा रहा है वो किसी बड़े शहर में रह रहा है, पुणे में, बेंगलोर में, मुंबई में, वहां तो भैया 1.5-2 करोड़ से नीचे घर ही नहीं है। और अगर तुम कहो कि छोटे शहर में ले लो, तो छोटे शहर में 1 लाख की तनख्वाह नहीं। एक बात पिताजी और नहीं समझ पाते कि भैया पिताजी के टाइम पे मॉल नहीं था, अमेजन नहीं था, स्विगी जोमेटो नहीं था, शॉपिंग के ब्रांड नहीं थे, तो जो कमाते थे दाल रोटी के बाद जो बचता था पूरी सेविंग होती थी। और अब जो भैया बेटा जी हैं वो दिन में 10 से 12 घंटे काम करते हैं, कभी कभी तो सैटरडे संडे भी काम करते हैं। अगर वो व्यक्ति वीकेंड पे बाहर निकलेगा तो मूवी डिनर इधर उधर में कब खर्चा होगा पता ही नहीं चलेगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो भूल जाती है पिछली जनरेशन की, उसी सैलरी में उनको अपने पिताजी के मेडिकल बिल भी चुकाने हैं जो कि आसमान छू रहे हैं। पिताजी ने जब दादाजी की हेल्थ का ध्यान रखा था तब मेडिकल इतना महंगा नहीं था, आज पिताजी के बिल बहुत महंगे आ रहे हैं। सेकंड, पिताजी कहते हैं हमने तुम्हें पढ़ा दिया था, अरे जितने में आपने हमें पढ़ा लिखा के इंजीनियर बना दिया था उतने में तो मेरे बच्चे की फर्स्ट क्लास ही नहीं हो रही, उतने में तो मेरे बच्चे की LKG UKG नर्सरी चल रही है। हालत भैया इतनी बुरी है कि जो अनमैरिड जो लोग हैं वो शादी करने में डर रहे हैं, और जो शादीशुदा लोग हैं वो बच्चा करने में डर रहे हैं। हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं 10 से 12 घंटे रोज, वीकेंड पे काम कर रहे हैं, तब तो जाके घर का रूटीन खर्चा चल रहा है। रिटायरमेंट तो भूल जाओ, मैं कह रहा हूँ कोई इमरजेंसी हो जाए तो 6 महीने
महीने का फंड भी 90% से ज्यादा लोगों के पास नहीं है। इन्होंने तो अपने पेरेंट्स को संभाल लिया कि इनके बच्चे इनको संभाल पाएंगे। तो कुल मिला के पिताजी की दवाई, बच्चे की फीस और होम लोन की EMI ये सब आसमान छू रही है और इसकी सैलरी जमीन पे रह रही है। यानी ये इंडिया के इतिहास की सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी, सबसे ज्यादा मेहनत करने वाली और सबसे ज्यादा आर्थिक रूप से परेशान जनरेशन है। और सुनो, इनका दुख यहीं पे खत्म नहीं होता। मैंने कहा था ना सैंडविच जनरेशन है, अभी तो एक लेयर आई है, अभी तो अगली पीढ़ी का दुख भी इनको झेलना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, मेरा एक छोटा सा पॉडकास्ट चैनल भी है जिसपे 25 लाख फॉलोअर हैं। मैं ऑलरेडी 100+ पॉडकास्ट कर चुका हूं। तो अगर आपको बिजनेस, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड पॉडकास्ट सुनने में मजा आता है तो एक बार चैनल को ट्राई जरूर कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। वैसे आप मुझे यूट्यूबर और पॉडकास्टर के रूप में जानते हैं, लेकिन वैसे मेरा मेन बिजनेस जो है वो है बिजनेस कोचिंग, जो कि मैं पैशनेटली पिछले 15 साल से कर रहा हूं और 5 लाख से ज्यादा बिजनेसमैन को ट्रेन कर चुका हूं। तो अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और आप चाहते हैं कि यार मैं बिजनेस पे गाइडेंस लेना चाहता हूं, आप अपनी सेल बढ़ाना चाहते हैं, मार्केटिंग करना चाहते हैं, फाइनेंस को समझना चाहते हैं, एम्प्लॉय मैनेजमेंट सीखना चाहते हैं, तो इन सभी टॉपिक पे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं और मैं इन पे फ्री वेबिनार्स भी करता हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस पर क्लिक कीजिए, रजिस्टर कीजिए और फ्री वेबिनार अटेंड कीजिए। और अगर आप बहुत सारे फ्री ट्रेनिंग वीडियो, फ्री टेम्पलेट, फ्री फॉर्मेट चाहते हैं तो मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ बहुत सारी बिजनेस रिलेटेड चीजें फ्री में आपको मिल जाएगी और कोर्स भी आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। तो ऐप का नाम है राहुल मल्होत्रा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और हाँ, अगर आपका बिजनेस थोड़ा बड़ा है और आप कहते हैं कि सर वेबिनार कोर्स बहुत हो गया, हमें तो 1-to-1 पर्सनल कंसल्टिंग चाहिए, तो आपका भाई 1-to-1 पर्सनल कंसल्टिंग भी देता है। लेकिन उसके लिए आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए और आपकी टीम साइज 5 से ज्यादा होनी चाहिए। अगर आप इस कैटेगरी में फॉलो करते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उसको क्लिक कीजिए। मेरी टीम आपसे जरूर संपर्क करेगी और फिर शायद अपनी 1-to-1 कंसल्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब चलते हैं मेन वीडियो पे। अब बात करते हैं अगली जनरेशन की, जो 96 से लेके 2012 के बीच में पैदा हुए, इनको कहते हैं जेन जी। और आज 2026 में इनकी उम्र 14 साल से लेके 29 वर्ष के बीच में है। अब इन लोगों की तो रूल बुक एकदम ही अलग है भाई साहब। इनको बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट पेरेंट नहीं मिले कि जो डंडा दे के काम कराते हैं। ये पेरेंट्स की नहीं सुनते, पेरेंट्स को इनकी सुननी पड़ती है। ये परवाह नहीं करते 4 लोग क्या बोलेंगे, पिताजी क्या सोच रहे हैं, ये फालतू का प्रेशर ही नहीं लेते सर पे। ये वो करते हैं जो इनका मन करता है। ये लाइफ को एंजॉय करते हैं और ऑफिस की दादागिरी इन पे नहीं चलती। ये 6 बजे छोड़ देते हैं ऑफिस, ये नहीं आते वीकेंड पे, ये कर देते हैं मैनेजर को मुंह पे बना, ये छुट्टी करके घूमने चले जाते हैं। ये भविष्य की चिंताएं नहीं पालते कि अरे शादी कैसे होगी, अरे बच्चों का क्या होगा, मेरे रिटायरमेंट। ये जीते हैं आज की आज देखो, कल की कल देखेंगे। ये सोशल मीडिया क्रिएटर बन जाते हैं, AI से कुछ स्किल सीख लेते हैं और पार्ट टाइम कहीं ना कहीं से इनकम जनरेट करके अपना जुगाड़ कर लेते हैं। और ये कई केसेस में मिलेनियल से भी ज्यादा कमा रहे हैं। ये जनरेशन मिलेनियल से ज्यादा कमा के मिलेनियल के मुंह पे कहती है कि अरे अंकल, भैया, पापा, यार आप बड़े बोरिंग हो यार आप तो एकदम आउटडेटेड हो, आपको तो नई चीजें कुछ पता ही नहीं है। अरे आप तो एकदम डरपोक हो यार, आप तो मैनेजर से डरते हो यार, आप तो बोरिंग हो, आप तो कहीं घूमने ही नहीं जाते। कुल मिला के जो मिलेनियल जनरेशन है वो पिताजी और समाज की नजरों में कि भाई हमने भी कुछ उखाड़ा है, कुछ ब्रांड पहन लेती है, कुछ गाड़ी ले लेती है, आईफोन ले लेती है, 4 फोटो डाल देती है कि चलो इससे इज्जत बनी रहेगी, पर इसमें खर्चा लगता है। फिर ये नई जनरेशन के सामने कूल बनने के लिए कुछ खर्चे करती है, वह इसमें भी खर्चा लगता है, पर ये भी कूल नहीं मानते। कुल मिला के न ढंग से ज्यादा पैसे कमा पा रहे हैं और न ढंग से लाइफ को जी पा रहे हैं। न ये पुरानी जनरेशन जैसे सेटिस्फाई जिंदगी जी रहे हैं कि पिताजी गांव में बैठे हैं, आराम से स्कूटर लेके निकल गए और खुश हैं, ऐसे भी नहीं है। इनको बहुत कुछ चाहिए। और जैन जी जैसे लापरवाह भी नहीं है कि भैया जो मर्जी है करनी है, कुछ न कुछ जिम्मेदारियों का बोझ भी सर पे लेके घूम रहे हैं। इसीलिए स्ट्रेस और डिप्रेशन इनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया है। तो अगर आप भी ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं तो आपको एक दिलासा दे दूं, अब ये मत सोचना आप अनलकी हैं, आपके साथ ऐसा हुआ। ये पूरी की पूरी पीढ़ी, पूरी जनरेशन के साथ एक साथ स्कैम हुआ है। क्योंकि इनसे जो पहली वाली पीढ़ी थी 90 के दशक की, उनका जमाना अलग था। उनके बाद की जो पीढ़ी आई है, इनका जमाना अलग है। ये ना वहां के हैं ना ये वहां के हैं। ये 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी के जो ट्रांजिशन है ना, उसके बीच में पिस गए। ये वैसा ही मान लो कि जब आप बहू थे तो सास की चला करती थी, अब ये सास बने हैं तो बहू की चलने लग गई। ये जब बच्चे थे तो पेरेंट्स की चला करती थी, अब ये पेरेंट्स बने हैं तो बच्चे की चलने लग गई। इनकी तो बैठे की नहीं आ रही। ये जब एम्प्लॉय थे तो बॉस की दादागिरी चलती थी, ये बॉस बने तो एम्प्लॉय दादागिरी कर रहा है। इनकी बैटिंग कब आएगी? इनके साथ तो सदी ने क्या क्या किया देखो। ये जो मिलेनियल जनरेशन, ये जब जॉब मार्केट में एंटर हुई थी तो 2008 का क्राइसिस आ गया था। ये 10 साल में संभल के सीनियर पोजीशन पे जाने लगी तो कोरोना आ गया। और अब ये कह रहे हैं कि चलो लास्ट फेज में कुछ धूम मचा लेंगे, तो AI से खड़ा है। इनके पिताजी रजिस्टर में काम करते थे, इनकी अगली जनरेशन AI पे काम करती है। इनको रजिस्टर भी समझ नहीं आता, इनको AI भी समझ नहीं आता। जो समझ आता था वो गया। ये पूरी की पूरी पीढ़ी एक संकट से गुजर रही है और ये संकट तो कोई
बड़ी चीज है ही नहीं। असली संकट प्रेजेंट में नहीं है, असली संकट तो फ्यूचर में है। हम एक शब्द सुनते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड, कि देश की सबसे युवा जनसंख्या है, देखो इनके पास क्या अपॉर्चुनिटी है। मैं बोल रहा हूँ ये देश की सबसे युवा जनसंख्या आज के 20 साल बाद देश की सबसे बूढ़ी जनसंख्या होगी। ये सब जब रिटायर होंगे उस समय क्या होगा, एक जस्ट झलकी देखो आप। इनके पास सेविंग नहीं है, इनके पास खुद का घर नहीं है, इनके पास रिटायरमेंट फंड नहीं है, इनमें से कईयों की शादी नहीं हुई है और कईयों के बच्चे नहीं हुए हैं। सबसे अनहेल्दी खाना इन्होंने ही खाया है बाहर का, सबसे अनहेल्दी हवा में सांस इन्होंने ली है, पानी इन्होंने पिया है, खाना पीना हवा सबसे बर्बाद इन्हीं के समय पे हुआ है। तो ये जनरेशन इंडिया के इतिहास की सबसे ज्यादा थकी हुई, सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड, सबसे ज्यादा अनहेल्दी जनरेशन होने वाली है, जिसने ना पैसा कमाया ना मजे लिए। अब वीडियो बनाते बनाते मैं खुद इमोशनल हो गया, थोड़ा सा तो स्ट्रेस मेरे को भी चढ़ गया कि यार ये क्या हो गया। लेकिन भाई साहब ये रियलिटी है। अब अपनी लाइफ देख लो, अपने आसपास वालों की लाइफ देख लो। अब क्या करते हैं, अब बात करते हैं सॉल्यूशन पे। और सॉल्यूशन एक नहीं, दो नहीं, 10 दूंगा। वैसे सॉल्यूशन कोई नई चीज नहीं है कि मैंने नया निकाल के दे दिया, बेसिक सी चीज है, पर आज तक आप इन सबको इग्नोर कर रहे थे। शायद ये वीडियो सुनने के बाद इस सॉल्यूशन को सीरियसली लेंगे। तो टोटल 10 सॉल्यूशन है, मैं सॉल्यूशन नंबर 1 से चालू करता हूँ। सबसे पहला सॉल्यूशन है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर देना। अब आप बोलोगे प्रमोशन है, प्रमोशन नहीं है। ये वीडियो जितने ज्यादा लोगों को शेयर करोगे और जितने ज्यादा लोग रिलेट करके बोलेंगे ना कि हाँ यार भाई तेरे साथ है, अरे भाई मेरे साथ भी है, सबका दुख जॉइंट होता है, थोड़ा दुख हल्का होता है। प्लस आपकी प्रीवियस जनरेशन को जब ये हालत बताओगे वो समझेगी, रिलेट करेगी, शायद थोड़ा रिलैक्सेशन दे, शायद अगली जनरेशन थोड़ा आपसे एम्पैथी जताए। तो एक बार जो आप चीज से अकेले भुगत रहे हो ना, तो थेरेपी में कहते हैं ना शेयर करो, शेयर इट विद योर करंट जनरेशन, प्रीवियस एंड नेक्स्ट। ये इमोशनल सॉल्यूशन है। सेकंड बात करते हैं प्रैक्टिकल सॉल्यूशन पे। आपको ये बात समझ में आ गई कि भैया अभी आपके पास सेविंग नहीं है, घर नहीं है और रिटायरमेंट आने वाला है और एआई का दौर चल रहा है, तो आपको अपनी इनकम बढ़ानी पड़ेगी। तो ये वाली ट्रिक आप सीखो, अपनी नेक्स्ट जनरेशन है। आपकी नेक्स्ट जनरेशन क्या कर रही है, वो 10 to 6 को लेके चाहे सीरियस नहीं है, वो ऑफिस में ठीक ठाक ही काम कर रही है, लेकिन वो ऑफिस के अलावा अपनी स्किल डेवलप कर रही है, वो नई नई चीजें सीखती रहती है, एआई में कुछ कर रही है, ग्राफिक में कुछ कर रही है, कंटेंट क्रिएटर बन रही है और वहां से एडिशनल इनकम जनरेट करती है। आपको अब यही करना है। आप सिर्फ 10 to 6 के भरोसे या अपनी नौकरी या एक सैलरी के भरोसे मत रहो, ये अदर चीजें डेवलप करो। यही आपका घर बनाएगी, यही सेविंग और यही आपको रिटायरमेंट की ओर ले जाएगी। थर्ड, स्टार्ट इन्वेस्टिंग। आज तक आपने इन्वेस्टिंग स्टार्ट करी नहीं करी, ज्यादा करी कम करी, आई डोंट नो, लेकिन आपको समझो अगर बुढ़ापे में आपको अपने 25-30 साल हेल्दी तरीके से काटने हैं, आपके पास एक सेविंग और एक इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। अब वो चाहे आप स्टॉक मार्केट में करो, गोल्ड में करो, एफडी में करो, पीपीएफ में करो, जमीन में करो, जिसको जहां समझ में आए करो, बट करो। ये जो पैसा आप थोड़ा थोड़ा करके जमा कर रहे हो ना, यही आपको कॉन्फिडेंस देगा अपने मैनेजर को मना करने का कि मैं नहीं आ रहा, या मैं 6 के बाद नहीं रुकूंगा, वीकेंड को नहीं आऊंगा। यही पैसा आपको हिम्मत देगा घर खरीदने की, यही पैसा आपको हिम्मत देगा कि मेरे पास कुछ जमा है, मैं छोड़ के कुछ रिस्क लूं, कुछ अपना काम करूं। ये बात आपको अपने पहली वाली जनरेशन से सीखनी है। आपके पिताजी की सैलरी 500 रुपए थी या 200 रुपए थी, वो उसमें से पैसे बचा ही लेते थे। वो कहते हैं तनख्वाह ही पहले पैसे बचेंगे जिसमें घर चलाएंगे। इस कॉन्सेप्ट पे काम करो। तो स्किल सीखो अगली जनरेशन से, सेविंग सीखो पुरानी जनरेशन से। नेक्स्ट जो टॉपिक है ये दोनों जनरेशन से सीखो। फालतू के खर्चे रोक दो। कोई काम करके आपको खुशी मिलती है, खर्चा करो। आपको अच्छा लगता है, खर्चा करो, पर किसी को दिखाने के लिए, बताने के लिए, जताने के लिए मत करो। ये जैनजी से करो। जैनजी ये नहीं सोचता कि यार मैं जो खर्चा कर रहा हूं दुनिया क्या सोचेगी, उसको अच्छा लगता है वो कर डालता है। पिताजी के टाइम पे देखो, आप कहते थे पापा ये वाला खिलौना चाहिए, देखो अंकल जैसी गाड़ी चाहिए, उन्होंने देखो टीवी ले लिया, हम टीवी कब लेंगे, हम फ्रिज कब लेंगे, उन्होंने कहा बेटा बाद में लेंगे, रिलैक्स करो। उन्होंने दिखावे के चक्कर में नहीं पड़े, पिताजी ने बचा लिया। तो ये काम पिताजी जेनजी दोनों से सीखो। अपनी मर्जी खुशी के लिए खूब खर्च करो, दिखावे के लिए मत करो, बराबरी के लिए मत करो, पेशेंस धरो। नेक्स्ट पॉइंट है भैया अपना घर खरीद लेना। अब बोलेगा राहुल जी खरीदना कितना मुश्किल है। अगेन आप रहते हो गुड़गांव में, मुंबई में, वहां आपकी 1-1.5 लाख की तनख्वाह है, आप कह रहे हो यहाँ घर नहीं ले सकता। भाई साहब नहीं ले सकते ना, कोई बात नहीं। आप अपने गांव में जिस शहर से आए हो ना, वहां गांव में एक घर ले लो, शहर में ले लो। एक छोटी ईएमआई से गांव में तो घर बन ही जाएगा। आपके रिटायरमेंट के पास आपके पास खुद का एक जगह रहेगी, रेंट से बच जाओगे। जब तक यह शहर में कमा रहे हो, यहाँ रहना मजबूरी है, यहाँ से रिटायरमेंट के बाद कहाँ जाओगे, वहां जाओ, घर बना बनाया तैयार कर लो। अभी आप गुड़गांव में रहते हो लेकिन आपका घर है राजस्थान में कहीं पे, जोधपुर में। भैया जोधपुर में तो आपको मस्त चीज मिल जाएगी। आप 50-60 लाख का लोन ले सकते हो, जोधपुर में तो सही चीज मिल जाएगी, नंबर 1। सेकेंड चीज, वो पैसा ईएमआई में जाता रहेगा, वो एक तरह की सेविंग ही है। अगर वहां घर नहीं लोगे तो ये पैसा कहीं और चला जाएगा। पैसा तो जाएगा, ये 30,000 महीने की ईएमआई आपके घर में जाएगी, नहीं तो ये साल में 3,60,000 एक ट्रिप पे जाके 6 दिन में खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है बड़ा इजी लेकिन इंपॉर्टेंट है, मेडिक्लेम ले लेना। आपको लगता है मेरी तनख्वाह और मेरी सेविंग से मेरे बच्चे के या माता पिता के मेडिकल बिल निकाल दूंगा, असंभव। इंश्योरेंस के भरोसे आ जाओ, इंश्योरेंस ले लो। नेक्स्ट,
टर्म इंश्योरेंस ले लो भैया। कल को आपको कभी कुछ हो जाता है, इतना स्ट्रेस है, इतनी प्रॉब्लम्स है, पीछे फैमिली परेशानी होनी चाहिए, टर्म इंश्योरेंस इज मस्ट। नेक्स्ट, मेंटेन वर्क लाइफ बैलेंस। उस कंपनी के लिए अपना जीवन मत खपाओ जो एक एआई के अपडेट पे तुमको फायर कर दे। टाइम से आओ, टाइम पे काम खत्म करो, टाइम पे घर जाओ, और यहां से टाइम बचा के अपनी स्किल डेवलप करने पे, अपनी सेकंड इनकम जनरेट करने पे, फ्रीलांस इनकम पे दिमाग लगाओ। यही आपको इस बंधन से निकालेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपनी हेल्थ पे बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करो, क्योंकि आपके पिताजी के टाइम पे था कि 30 साल कमा लो, 60 पे हो जाओ रिटायर। ये जो पीढ़ी, जिस तरह का जनरेशन आ रही ना, आप 60 पे रिटायर नहीं हो रहे, आप जब तक जियोगे तब तक पैसा कमाना पड़ेगा, और आपकी बॉडी हेल्दी होगी, चलते फिरते होंगे, तभी आप कमा पाओगे। तो अभी से अच्छा खाओ, एक्सरसाइज पे ध्यान दो, रिलैक्स रहो, स्ट्रेस कम रहो, और बॉडी को मजबूत रखोगे, 80 साल तक काम कर सके। सो दैट्स ऑल फॉर माई साइड। जो मैंने आपको कहा उसमें आपको क्या सिमिलरिटी लगी, आपका क्या एक्सपीरियंस है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कुछ आपने क्या लर्निंग है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपकी कुछ सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इस रिलेटेड कोई और वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगली वीडियो लेके जरूर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।